हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आपको मिंत्रा पर लिस्टिंग करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा। यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से लिस्टिंग किया, ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मिंत्रा पर लिस्टिंग करने के लिए, लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिस्टिंग किया तो आपको इसमें ऑर्डर आने के बहुत से चांसेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। लोग क्या करते हैं, सिंपली अपना एट्रीब्यूट फिल किया और अपलोड कर दिया। प्रोसेस वही है, लेकिन वो एक उसमें थोड़ा सा चेंज है। जो अगर आपने वैसे लिस्टिंग किया तो इसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आने के चांसेस है। आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इसमें बनती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने सारे तरीके अपना लिए, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको मैन पावर की प्रॉब्लम है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपको एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट सर्विस चाहिए, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके अकाउंट को मैनेज करेगी और आपके सेल को, आपके ऑर्डर्स को बूस्ट करेगी, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग मिंत्रा पर, वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा। और आपने अगर ऐसे लिस्टिंग किया, अगर आपने रिसर्च के साथ लिस्टिंग किया, जो मैं तरीका बताऊंगा वो आपको ध्यान से देखना है, तो आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। वीडियो को बिना स्किप करे आपको एंड तक देखना चाहिए, ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना करो और पता चला कि बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपसे छूट गया। तो स्क्रीन पे मिलते। तो गाइज, आपको अपना मिंत्रा का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। मैंने भी मिंत्रा का अकाउंट लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप चले जाते हैं कैटलॉग में। कैटलॉग में जाने के बाद आपको आना है ऐड एंड ट्रैक न्यू लिस्टिंग्स। ये 2026 में थोड़ा सा लुक एंड फील मिंत्रा ने चेंज किया है, थोड़े से अपने लेआउट को बदला है, जो टैब्स थे उसका प्लेसमेंट चेंज हुआ है, तो अब ऐसा दिखता है। तो आपको चले जाना है ऐड एंड ट्रैक न्यू लिस्टिंग्स में। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर दिखेगा ऐड न्यू लिस्टिंग्स। आपको करना है ऐड लिस्टिंग्स इन बल्क पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर आपको दिखेगा आर्टिकल टाइप। तो गाइज, मैं आपको एथनिक वेयर वुमेंस का कुर्ता सेट, मैं आपको इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आप कैटेगरी करते हैं, सेम तरीका चलता है, तो आप देख लेना। मैं कुर्ता सेट का कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा जो कैटेगरी है वो कुर्ता सेट है। मैं यहाँ से कुर्ता सेट का फॉर्मेट डाउनलोड करूँगा। उसके बाद कुर्ता सेट के फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड CSV टेम्पलेट, मैं यहाँ पे डाउनलोड CSV टेम्पलेट करूँगा, और ये टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। मैंने डेटा शीट बना के रखा है, मैं आपको उसमें गाइड करता हूं। तो सबसे पहला फील्ड जो आता है वो स्टाइल आईडी का आता है। स्टाइल आईडी आपको ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद आता है स्टाइल ग्रुप आईडी। स्टाइल ग्रुप आईडी एक साइज, मतलब एक साइज ग्रुप जिसका एक कलर है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर महाराजा सिल्की लिखा हुआ है, ये एक आर्टिकल, इस आर्टिकल में 4 साइजेस हैं, तो मैंने क्या किया है, उसमें 4 साइजेस को वेरिएशन करके हमने SKU लिख दिया। अब एक आर्टिकल का चारों साइज में एक ही डलता है, मतलब जो आप एक में डालेंगे सेम रिपीट करके आपको चारों में डालना है। उसके बाद आता है आर्टिकल नेम। आर्टिकल नेम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर ब्रांड डालना है अपना, जो ड्रॉप डाउन में आएगा वही डालना है। ध्यान रखिएगा गाइज, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना कहीं भी। कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका टेम्पलेट खराब हो सकता है। उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरर नेम एंड एड्रेस डालना है। उसके बाद फिर पैकर नेम एंड एड्रेस डालना है। यहाँ पर दोनों सेम ही आप डाल देना तो भी काम हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टर नेम अगर आपका एप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर तो आपको नहीं डालना है। कंट्री डालना है, कंट्री आप इंडिया या जहाँ से भी आप प्रोडक्ट लाते हैं उस कंट्री का यहाँ पर डालना है। ओरिजिन कंट्री 1 2 3 4 ये सारा ब्लैंक छोड़ देना आपको। यहाँ पर आपको आर्टिकल टाइप करना है। आर्टिकल टाइप ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन से ही आपको लेना है, ठीक है। ब्रांड साइज है, ब्रांड साइज में यहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं है, लेकिन जो भी साइज है आपको यहाँ पर साइज लिखना है। स्टैंडर्ड साइज भी आपको यहाँ पर लिखना है। ब्रांड साइज और स्टैंडर्ड साइज ये दोनों आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इज स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट ऑन लेबल, तो अगर
प्रेजेंट है लेबल में, अगर साइज है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो कर दीजिए, ड्रॉप डाउन है। उसके बाद ब्रांड कलर जो भी हमारे प्रोडक्ट का जो कलर है आपको वो कलर यहाँ पर लिखना है, लेकिन ये वाला ड्रॉप डाउन नहीं है, तो आप इसमें कलर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ड्रॉप डाउन वाला कलर है वो आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। GTIN आपको ब्लैंक छोड़ना है अगर आपके प्रोडक्ट में GTIN नहीं है तो, और HSN कोड मैंडेटरी है, ये आपको डालना ही डालना है। SKU कोड यहाँ पर नहीं डालना है क्योंकि हमने इधर वेंडर SKU कोड डाल दिया है। MRP मैंडेटरी है, ये आपको MRP एक यहाँ पर डालना है। एज ग्रुप आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं क्या एज ग्रुप है। उसके बाद प्रोमिनेंट कलर, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में जो कलर आ रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन से ही आपको कलर चूज करना है, ठीक है। अगर कोई सेकेंडरी कलर है, कोई 2-3 कलर आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोमिनेंट कलर, सेकेंडरी प्रोमिनेंट कलर और थर्ड प्रोमिनेंट कलर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फील्ड फैशन टाइप, आपको फैशन टाइप भी मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। यूसेज मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर यूसेज में आप टाइप कर सकते हैं, तो मैंने एथनिक यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद ईयर आपको डालना है, ये भी मैंडेटरी है। सीज़न में आप सीज़न वाइज आपको जो भी करते हैं वो आप डाल दीजिए, मैंडेटरी फील्ड है। लिस्ट व्यू नेम गाइज, यहाँ पर ना ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करता है क्योंकि ये कैरेक्टर लिमिट है, मतलब 28 या 30 कैरेक्टर का इसका लिमिट है, तो ज़्यादातर ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा या तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दो या तो बहुत छोटा रखो, 2 वर्ड का 3 वर्ड का रखो, इससे ज़्यादा नहीं रखो। प्रोडक्ट डिटेल्स में आप बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन बना के आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टाइल नोट भी आप डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डालेंगे तो डिस्कवरेबिलिटी बनती है, मतलब विजिबिलिटी इसकी ज़्यादा बनती है। मटेरियल केयर डिस्क्रिप्शन ये मैंडेटरी है, तो आपको यहाँ पर खुद से टाइप करना है, कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, तो आप जो भी मटेरियल केयर डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पर आप खुद से डालें। साइज फिट डिस्क्रिप्शन ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसको भर दो, फिल कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है गाइज वो है टैग्स, जिसके लिए मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। मेन पार्ट टैग्स है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रुकना होगा। फील्ड में आगे बढ़ने से पहले, शीट में आगे बढ़ने से पहले हमारी सारी जो मेहनत है वो टैग्स में है। तो टैग्स में जो हमें मेहनत करना है वो क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने पार्टनर पोर्टल पर वापस जाना है। वापस जाने के बाद हम चले जाएंगे ग्रोथ में जाने के बाद हम जाएंगे सर्च एनालिटिक्स में। सर्च एनालिटिक्स में जाने के बाद हम जिस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, हम जिस कैटेगरी को सेल करना चाहते हैं या जिस कैटेगरी को हम लिस्ट करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से टाइप करेंगे उसका एक कीवर्ड। जैसे मान लीजिए मैंने लिस्ट किया है वुमेन्स कुर्ता, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वुमेन कुर्ता सेट, वुमेन कुर्ता सेट मैंने यहाँ पर लिखा और सर्च कर दिया। आप देख सकते हैं ना यहाँ पर नीचे इतनी सारी लिस्ट आ रही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, 100 पेज पर कर देते हैं। अब ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो इस कीवर्ड को क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है, एक एक करके कॉपी करके, और आपको टैग्स में पेस्ट करना है एक एक करके, कॉमा करके। जैसे एक हमने कर दिया, कॉमा डाल दिया, फिर हमने पेस्ट किया, कॉमा डाल दिया, स्पेस किया, फिर हम दूसरा कॉपी करेंगे, फिर इसको भी डालेंगे, कॉमा स्पेस, फिर हम इसको भी डालेंगे, कॉमा स्पेस। यहाँ पर जो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई ब्रांड आ रहा है, यहाँ पर किसी का ब्रांड का नाम आ रहा है, तो ब्रांड हम हटा देंगे, हम ब्रांड नहीं डालेंगे, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो आपके अकाउंट में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको किसी का ब्रांड लिस्टिंग में यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे आ रहा है वुमेन कुर्ता सेट वेडिंग, हम ये भी यहाँ पे डाल देंगे, स्पेस स्पेस, कॉपी पेस्ट आप करते जाइए, यहाँ पे स्पेस, ठीक है। यहाँ भी हम ऐसे कर देंगे, स्पेस। एक तरीका ये हुआ, यहाँ तक आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जितना भी है सारा अपने इसके अंदर डाल दीजिए, इसमें विजिबिलिटी बढ़ती है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कि हमने यहाँ पर कीवर्ड से सर्च करा। कीवर्ड में हमने क्या डाला, वुमेन कुर्ता सेट, लेकिन यहाँ पर देखोगे वुमेन कुर्ता सेट से यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स बन के आ गए।
और इसमें डालने का फ़ायदा क्या है, इसका सर्च वॉल्यूम्स भी हैं, मतलब इस कीवर्ड के अंदर ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक है तो हमारा प्रोडक्ट तो ज़रूर विजिबल होगा इसके अंदर। अब मैं जो दूसरा तरीका बता रहा था वो तरीका ये है, हमें किसी ब्रांड को फोकस करना है जी। मान लीजिए कोई आपका कॉम्पिटिटर ब्रांड है, वो ब्रांड कौन सा कीवर्ड यूज़ करता है, हमें उसको निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रांड है, ब्रांड में हम सर्च करेंगे, मान लीजिए कोई भी आप अपने कॉम्पिटिटर का निकाल लीजिए। तो मैं भी एक ऐसे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे सिट्रस आ गया, मान लीजिए मैं लिबास का मैंने निकाल दिया, लिबास मैंने निकाल दिया। अब लिबास निकाल के क्या करना है, यहाँ से अपना कीवर्ड हटा दीजिए और सर्च कर दीजिए। अब लिबास के जितने भी कीवर्ड्स हैं, जहाँ जहाँ लिबास का प्रोडक्ट दिखता है, जिस कीवर्ड से दिखता है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी अपने टैग्स में यूज़ कर सकते हैं, इसको भी अपने टैग्स में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से, ये वाला यूज़ करने से क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ही ज़्यादा। आजमा के देखो, हमारा आजमाया हुआ है तो इसकी, अब देखो, अब जैसे लिबास आ गया यहाँ पर, हमें लिबास यूज़ नहीं करना, हमें लिबास हटा देना, ब्रांड हमें यूज़ नहीं करना, ब्रांड का सिर्फ हम कीवर्ड्स निकाल रहे हैं। तो ऐसे कर करके आपने बहुत सारे ब्रांड्स के यहाँ पर, या फिर कीवर्ड जो रिलेटेड कीवर्ड है वो आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। इसमें कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर लिमिट होगा भी तो 500 कैरेक्टर्स, 1000 कैरेक्टर्स के बाद ही कोई लिमिट होगा। मैंने खुद में डाला हुआ बहुत सारा, तो आप भी इसको बहुत सारे डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टैग्स है वो आपको रिसर्च करके ही डालना है। जो मेरा आज का वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था, टैग्स बताने का मेन मकसद था कि हम जो लिस्टिंग करते हैं उसमें रिसर्च करके लिस्टिंग करना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एडेड डेट आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ये मैंडेटरी नहीं है। कलर वेरिएंट ये भी मैंडेटरी नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। टॉप टाइप, यहाँ पर आपको टॉप टाइप जो भी है, कुर्ता, कुर्ती, शर्ट, ट्राउज़र, शर्ट, टी शर्ट जो भी है आपको यहाँ पर डालना है। बॉटम में जो भी आप करते हैं वो यहाँ पर डाल देना है। सेट है इसलिए डालना ज़रूरी है, अगर सेट नहीं होता तो डालना ज़रूरी नहीं होता। दुपट्टे के साथ है या नहीं है आपको वो यहाँ पर डालना है, लेकिन आपके कैटेगरी में हो सकता है चेंज हो जाए। टॉप पैटर्न क्या है, एम्ब्रॉयडर्ड है, सॉलिड है, प्रिंटेड है, क्या है वो डालना है आपको। टॉप फैब्रिक क्या है, सिल्क है, कॉटन ब्लेंड है, लिनन है, क्या है आपको वो डालना है यहाँ पे। टॉप डिज़ाइन स्टाइलिंग ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। टॉप हेमलाइन, टॉप लेंथ, टॉप शेप ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप जितना फीड कर दें, जितना आप फिल करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इसमें ज़्यादा बनेगी। जितने ज़्यादा फील्ड्स आप फिल करोगे उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी इसमें बनती है, ठीक है। टॉप शेप में आप जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ए लाइन है, अनारकली है, जो भी है आप यहाँ पे डालना चाहें डाल सकते हैं, ओके। और मैं डाल देता हूँ ए लाइन डाल देता हूँ। उसके बाद नेक टाइप आपको देखना है, जो भी होगा नेक टाइप डालना है। फुल स्लीव डालना है, स्लीव्स फुल स्लीव है, थर्ड है, शॉर्ट है, जो भी है। स्लीव स्टाइलिंग अगर आपको पता है तो डालिए, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। स्लिट डिटेल अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। बॉटम फैब्रिक आप डाल दीजिए, ठीक है। आपको डालना है बॉटम पैटर्न डालना है, ड्रॉप डाउन से डालना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ड्रॉप डाउन से सारा यहाँ पर डालना है। जितने भी ये फील्ड्स आपको दिख रहे हैं आपको सारा यहाँ पर डालते जाना है। जितना मैक्सिमम आप डिटेल फिल कर सको वो आपको डालना है। दुपट्टा है, जो भी है आप यहाँ पर डालते आइए। अब मैं आपको एंड में बताता हूँ यहाँ पर लास्ट में क्या होता है। पैकेज कंटेंट डालना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप पैकेज कंटेंट डालेंगे ताकि बायर जो है उनको पता चल सके कि हमें क्या मिल रहा है। टॉप मिल रहा है, टॉप के साथ बॉटम मिल रहा है, या टॉप बॉटम दुपट्टा भी मिल रहा है, या फिर कोई एड ऑन चीज़ है, आपको वहाँ से पता चल जाता है बायर को। नेट क्वांटिटी डालना है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है साइजिंग। आपको ना साइज चार्ट भी डालना मैंडेटरी है यहाँ पर, और साइजिंग जो डालोगे यहाँ पर प्रॉपर आपको डालना चाहिए ताकि रिटर्न आपके कम आए। रिटर्न जितने कम आएंगे उतने आप लॉस से बचोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है लास्ट में इमेज। अब जो इमेज है आप
इमेज हटा कर भी अपलोड कर सकते हैं और इमेज डाल कर भी अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ मीशो पे। पहले मैं क्या करता हूँ, मीशो पर अपलोड करवाता हूँ इमेज, उसके बाद वहाँ से लिंक कॉपी करके मैं ये यहाँ पर पेस्ट करवा देता हूँ। ये सबसे ईजी होता है। मीशो पर लिंक बनाओ और यहाँ पर पेस्ट कर दो और ये चलता है। बाकी जगह से लिंक आप कॉपी करोगे ये नहीं चलेगा। जो इसका जो क्राइटेरिया है इमेज एक्सेप्ट करने का, फाइल के लास्ट में, यूआरएल के लास्ट में .jpeg होना ज़रूरी है। तो मीशो पर डालने से क्या होता है कि वो आपको कन्वर्ट करके jpeg में ही दे देगा। तो इसलिए हम लोग मीशो प्रेफर करते हैं कि मीशो पे अपलोड करो और यहाँ से लिंक पेस्ट कर दो। ये तो है लिंक वाला। अगर आपने बिना लिंक का किया है, लिंक हटा दीजिए, और बिना लिंक का करना है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में गाइड करूँगा। पहले मैं इसको सेव कर दूँगा, उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूँगा जहाँ से मैंने डाउनलोड किया था। मैंने डाउनलोड यहाँ से किया था, कैटलॉग में जाके ऐड एंड ट्रैक लिस्टिंग, यहाँ से मैंने डाउनलोड किया था। अब जहाँ से ये ऐड न्यू लिस्टिंग्स है, यहीं पर है ऐड लिस्टिंग इन बल्क, यहाँ पे क्लिक करना है। आर्टिकल टाइप अब हमें नहीं सेलेक्ट करना है, अब हमें स्टूडियो टाइप सेलेक्ट करना है, स्टूडियो फॉर फोटोशूट। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, ब्रांड ऑन, मतलब ब्रांड ऑन स्टूडियो, मतलब हमारा खुद का स्टूडियो है, हमने खुद फोटोशूट करा, हमें ये डालना है। यहाँ पे डालेंगे अपना ब्रांड ऑन स्टूडियो। उसके बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जो हमने फाइल बनाई है, जो हमने टेम्पलेट बनाई है, वो हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपको यहाँ पर दिखाने लग जाएगा जो भी हमने लास्ट फाइल हमने सबमिट किया है। मैंने सबमिट नहीं करा क्योंकि मुझे अपलोड नहीं करना, इसीलिए। तो जो भी हमने अपलोड किया वो यहाँ पर शो करने लगता है। अगर आपकी कोई फाइल फेल हो गई है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सक्सेस हो गई है तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर आपका कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर यहाँ पर स्टाइल आईडी लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये आपका कैटलॉगिंग हो गया। उसके बाद 2 दिन लगेंगे इसको प्रोसेस होके आने में। उसके बाद अलग प्रोसेस है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वो फाइल हमारे पास आई नहीं है। जैसे हम अपलोड करेंगे तो 2 दिन बाद मिंत्रा इस फाइल को प्रोसेस करती है, फिर हमारे को भेजती है कि आप अप्रूव कीजिए। वो यहाँ से आता है, पार्टनर सेलर्स में आता है यहाँ पर अप्रूव करने के लिए। जैसे ये पेंडिंग है ना, ये आ गया देखिए। तो जब भी आप फाइल डालेंगे 2 दिन बाद फाइल प्रोसेस होकर यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर इसलिए आती है कि मिंत्रा ने इसको तो प्रोसेस कर दिया, अब हमें इसको अप्रूवल देना है। अप्रूवल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, और चेंज सेलर अप्रूवल पे क्लिक करके यहाँ पर हम अप्रूव्ड कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये अप्रूवल हो गई। अब ये लाइव हो जाएगी, लेकिन ऐसे लाइव नहीं होती है। ये तो हमने खाली अप्रूव करा है। अब आपको इसके अंदर इन्वेंट्री डालना है और इसके अंदर डिस्काउंट डालना है। जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा लिंक में, आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से डलता है। और एक मैंने बोला कि मैं इमेजेस के लिए बताऊंगा, तो वो अभी तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन इमेजेस के लिए क्या होता है गाइज, कि जैसे हमने यहाँ पर फाइल सबमिट करा तो यहाँ पर कंप्लीटेड नहीं आएगा। हमें क्या करना है, जॉब आईडी पर क्लिक करना होता है। जो हमने फाइल सबमिट किया है उसके ऊपर जॉब आईडी पर क्लिक करना है। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है डिटेल्स के लिए, तो आपको डिटेल पे क्लिक करना है। डिटेल पे क्लिक आप करेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको फाइल कैसे अपलोड करना है, उसका इमेजेस फाइल कैसे अपलोड करना है। सारे इमेजेस अपलोड करने के बाद वहीं पर सबमिट बटन होगा, आपको सबमिट बटन प्रेस कर देना है और आपका फाइल प्रोसेस हो जाएगा। इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि इमेजेस वाला कैसे काम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं और आपके भी सवालों का मैं जवाब दूंगा। जो भी आपकी क्वेरी है मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी सर्विसेज अवेल करनी है, आप हमसे अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट ऑनबोर्डिंग, कुछ भी आपको हमसे चाहिए, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉल करेगी और आपको गाइड करेगी। अगर आप अकाउंट मैनेज करवाएंगे तो हमारी टीम आपकी अकाउंट को मैनेज करेगी।